आपने लगभग 30,000 नौकरियों की बात की जी। युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसा कहता है कि ये तो पेंडिंग जो लंबित भर्तियां थी पिछली सरकारों की वो आपने की। आपका अपना कौन सा ऐसा फ्लैगशिप स्कीम का या कोई ऐसी रोजगार के लिए आपकी तरफ से किया गया हो जो आपने किया? ये आपका विपक्ष भी पूछता है और युवाओं का वो वर्ग भी। श्वेता जी, सरकार तो पहले भी थी ना, तो पेंडिंग थी तो उनको कर देना चाहिए था। मोदी जी से पहले भी तो सरकारें देश के अंदर थी, उनको ही सब कर देने चाहिए थे फैसले। जितने सारे फैसले ये हुए हैं, धारा 370 समाप्त हो गई है, सीएए का कानून आ गया, 3 तलाक से मुक्ति मिल गई है, या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हो गई, लखपति दीदी योजना शुरू हो गई, गैस पहले चूल्हा आप मिल पेंडिंग गया। फाइल निपटा रहे हैं भर्तियों की। नहीं, भर्तियां देखिए ये तो हमने निकाली हैं। उस समय में तो मुझे लगता है कि 20,000 भी जो है पद ऐसे रिक्त नहीं थे, हमने निकाले। हम तो निकालते जा रहे हैं, अभी 30,000 हैं। अगले साल तक आप इसी समय मिलेंगी तो हाँ, ये 40,000 का ये आंकड़ा पार कर चुका होगा। अच्छा, चूंकि उत्तराखंड एक सैन्य धाम है, आप एक सैनिक के पुत्र हैं, जब अग्निवीर का मुद्दा इस बार भी विपक्ष उठा रहा है और ऐसा लगता है कि बहुत युवाओं के मन से ये बात गई नहीं है, अभी भी वो इस चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं। आपने कहा कि 10% हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा। अब आपको लग रहा है कि वो पर्याप्त रहा है? अब तो मतलब साल बीत गए हैं उसके अब, और क्या जो मतलब पुलिस के अलावा शिक्षा या अन्य विभागों के लिए भी इस तरह की सोच रहे? नहीं, देखिए अभी तो अग्निवीर योजना के जो लोग अपनी सेवा देकर वापस आएंगे, अभी तो उनमें से लोग आए भी नहीं हैं वापस। लेकिन ये बहुत चूँकि महत्वपूर्ण विषय है, और ये हमारा राज्य तो सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, और मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ। सैनिकों से जुड़े हुए मामलों को मैं बचपन से देखता रहा हूँ, किस प्रकार से उनके जीवन में चुनौतियाँ होती हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं, उनके परिवार किस तरह से चलते हैं। और भारत सरकार ने जो अग्निवीर योजना लेकर आई है, निश्चित रूप से इसमें हमारे यहाँ तो मेले के मेले लग रहे हैं। यहाँ कोटद्वार में मेला, बनबसा में मेला, पिथौरागढ़ में मेला, तमाम जगह पर मेले, इतने बड़े मेले होते हैं कि लंबी लाइन है। अभी मेरे साथ कर्नल कोठियाल थे अभी थोड़ी देर पहले, 700 से भी ज़्यादा उन्हीं की एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर लोग जो है अभी अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं। तो हमने कहा कि ये हमने बिल्कुल देखिए भारत सरकार के स्तर से भी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कई बार बोला है, और भी विभागों में वहाँ पर सभी जगह इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया है कि जो भी अग्निवीर करके आएंगे उनको ससम्मान जो है आगे का भी काम जो है उनको मिलेगा, उनकी सेवा अनवरत रूप से जारी रहेगी। उत्तराखंड के अंदर केवल शिक्षा विभाग नहीं, पुलिस विभाग नहीं, हमारे यहाँ पर आपदा प्रबंधन है, 4 धाम हैं, हमारे अन्य विभाग हैं, सभी विभागों में हम कोशिश करेंगे कि अग्निवीर हमारे अनवरत रूप से सेवा करें। और वो तो एक इतना स्किल्ड होकर आएंगे, इतने ट्रेंड होकर आएंगे कि दक्ष भी होंगे, अनुशासित भी होंगे, उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा हर क्षेत्र में, तो उनका पूरा फायदा राज्य के अंदर लिया जाएगा। वो केवल 10% आरक्षण के अतिरिक्त भी हम जो है उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि ये तो सैनिकों का सम्मान करने वाला प्रदेश है। सेना से शुरू होता है। आज देश के अंदर हर 5वें सैनिक, देश की सीमा पर खड़ा हुआ हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है, और हर घर से कोई पैरामिलिट्री में है, कोई मिलिट्री में है, कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है। तो इसीलिए रक्षा मंत्री का प्रेम भी आपके लिए ज्यादा रहता है ना? बोले धाकड़ धामी, उसके बाद अब कहते हैं धुआंधार काम करते हैं तो धुरंधर धामी हो गए। पर अगर उत्तराखंड के भीतर लॉ ऑर्डर की एक ऐसी समस्या आती है जहां पर हम एक ब्रिगेडियर की एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मौत होते देखते हैं, चिंता का विषय नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए जितनी भी घटनाएं हुई हैं, और उसमें से कल जो घटना हुई है, मैं स्वयं बहुत आहत हूँ इस घटना से, और ये बिल्कुल भी कहीं पर भी इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जिससे पहले भी जो भी घटनाएं हुई हैं, सभी घटनाओं में हमने बिल्कुल सख्त कार्रवाई की है। इस घटना में भी जो भी दोषी हैं उनको एक एक को ढूंढ के निकाला जाएगा, और ये घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आगे हम इसको पूरे एक ऑपरेशन क्लीन पूरे राज्य के अंदर चलाएंगे कि इस प्रकार के जो भी अपराधी तत्व हैं, जो भी इस प्रकार के क्राइम करने वाले लोग हैं, उनका बिल्कुल जहाँ भी उनको पनाह देने वाले लोग हैं, या जहाँ से उनको पोषण मिलता है, उन सभी को पूरी तरह से
कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा और इसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम करेंगे। इससे पहले भी जो भी घटनाएं हुई हैं, देखिए घटनाएं होती हैं, अब दुर्भाग्य है कि घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन घटनाओं के बाद कार्रवाई क्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर भी, सब घटना पर हमने कार्रवाई करी है, इस घटना पर भी कार्रवाई होगी। आपने अभी अपने साथी का जिक्र करते हुए कैबिनेट विस्तार की चर्चा की है। अभी कैबिनेट विस्तार हुआ, जो पूरी क्षमता जो 12 की थी उस पर पहुंचा। अब सब पूछ रहे आखिरी साल में क्यों किया ऐसा? देखिए ये देश काल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता होती, जैसे मैं 6 महीने पहले पिछली बार के जो कालखंड में था 2022 के पहले, मेरे को 6 महीने के लिए ही तो लाया गया था, तो इन 5 लोगों को भी अगले जो है 1 साल के लिए लाया गया है, तो इनकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 7 और हम पहले से 7 थे, अब 5 हो गए, 12 के 12 जो है अब पूरा करेंगे उसको, कोरम को। नहीं, सब विपक्ष कह रहा है राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की है आपने। विपक्ष अभी के तक पास- सारे विभाग मुख्यमंत्री खुद संभाल रहे थे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए उनके पास पिछले 4 सालों में हमने सारे मुद्दे गिन गिन के समाप्त कर दिए हैं। राज्य की जितनी समस्याएं हैं हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। जो जो भी हमने संकल्प लिए, जो जो हमने राज्य की जनता को अपने वचन दिए, वो सारे हम पूरे कर रहे हैं। इसलिए सारे चुनाव पिछले 5 सालों में जितने चुनाव हुए हैं, लोकसभा तो आप एक बार के लिए छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री जी को लोग बनाने के लिए देते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त छोटे से छोटे चुनाव, चाहे वो नगर पालिका के हों, नगर पंचायत के हों, मेयर के हों, जिला पंचायत के हों, ब्लॉक प्रमुख के हों, ग्राम प्रधान के हों, या हमारे बाई इलेक्शन हो, सारे चुनावों में जो है लोगों ने, उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है हर में। फिर एकदम चुनाव से 1 साल पहले बीजेपी के नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? वो कौन बीजेपी का नेता गया? बीजेपी के नेता गए हैं। अरे यही तो भ्रम है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। 28 मार्च। हाँ, ये आप देखिए, आज तो मुझे लगता है कि आप मेरी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आई हैं। जितने लोगों के अंदर जो है अफवाह और जितना अभी और भी समस्याएं बहुत नहीं, सारी आप जितना आप जो भी बॉल देंगी हम उसको बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे। तो एक तो मैं बताऊं आपको, 6 नेता गए हैं आपके कांग्रेस में। बीजेपी से 6 नेता ज्वाइन किया है ना कांग्रेस उन्होंने अभी। अरे कोई बीजेपी का नहीं है, एक बीजेपी का नहीं है। अब सुनिए, एक भी बीजेपी का सदस्य नहीं गया है। इसमें से जो लोग गए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बस मैं ऐसे इशारे में बताऊंगा। वो उधर से सितारगंज से शुरू करते हैं। वहां के एक पूर्व विधायक गए हैं। वो कभी पूर्व विधायक किस पार्टी से? वो बसपा में थे पहले, जी, ठीक है, बीजेपी में कभी नहीं आए। बीजेपी में नहीं थे। पिछली बार वो कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया वहां, ठीक है, उन्हीं के थे, उन्हीं के साथ गए हैं।